हेलो दोस्तों, और एक वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बीएस मुर्मू और आप जुड़े हैं तरस मीडिया झारखंड से। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा झारखंड में विधानसभा चुनाव सामने है। विधानसभा चुनाव 2 चरण में होना है। पहला जो चरण होगा वो 13 तारीख को होगा और दूसरा जो चरण होगा वो 20 तारीख को होगा और रिजल्ट इसका आएंगे 23 तारीख को, और इसके बाद ही सरकार बनेगी। बात है अभी झारखंड की जो राजनीतिक दुर्दशा है, दुर्दशा में ऐसे उलटफेर हुआ है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल पार्टी बीजेपी है और इसके बाद लोकल पार्टी जेएमएम है, और उसके साथ साथ इसका जो गठबंधन पार्टी है आजसू है, जेडीयू है और भी छोटा छोटा जो निर्दलीय पार्टी है। तो एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे जो जेएमएम है वो गठबंधन को लेके, कांग्रेस को लेके और आजसू को लेके, गठबंधन को लेके वो सरकार बनाती है हमेशा। उसके बाद अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है और अगर जीत जाती है तो फिर वो अकेले सरकार चलाएगी। तो बात है कि अभी इस प्रकार से जो यहाँ पे उथल पुथल हुआ है, और ये उथल पुथल जो है सबसे ज़्यादा हुआ है सरायकेला विधानसभा में। सरायकेला विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बन चुका है जो पूरा झारखंड में चर्चित विषय बना हुआ है, क्योंकि जैसे कि सरायकेला विधानसभा से हमारे यहाँ जो विधायक थे झारखंड सरायकेला विधानसभा में चंपा सोरेन थे, जेएमएम पार्टी से थे। तो इनका सफ़र जो है वो राजनीतिक सफ़र जो है, इनका थोड़ा डेटा के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो सरायकेला विधानसभा में जो जेएमएम का जो दबदबा रहा है वो चंपा, और ये रिकॉर्ड जो है वो एक अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है पूरा झारखंड में। तो यहाँ एक पॉपुलेशन की तरफ थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे चंपा सोरेन का जो जीतने का जो मेन सफलता का कारण जो है वो है यहाँ का आदिवासी वोटर्स, और यहाँ का जो सीट है वो एसटी सीट ही यहाँ रिजर्वेशन सीट है। तो उस हिसाब से उसका कैटेगरी और क्राइटेरिया सही है, तो इसी की वजह से वो तीर धनुष में लड़ते हैं। तो तीर धनुष एक्चुअली में यहाँ पे जो भी आदिवासी है वो प्रीफर करता है। मैं थोड़ा इसका जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग यहाँ पे उतना जो आदिवासी नेता भी आए, ठीक है, उससे पहले जो बीजेपी से लड़े लेकिन वो जीत नहीं पाए हैं। तो यहाँ पर सरायकेला विधानसभा में एसटी सीट है और आदिवासियों का दबदबा रहा है। इसी की वजह से चंपा सोरेन जो है वो हमेशा बाजी मारते हुए आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो स्टेटस है, जो अभी का जो चंपा सोरेन का स्टेटस है, वो स्टेटस को देखते हुए ये सरायकेला विधानसभा झारखंड का एक अच्छा और एक प्रायोरिटी वाला हॉट सीट वाला विधानसभा बना हुआ है अभी तक। तो ये जो स्टेटस है वो क्या है, सबको इस चीज़ से अवगत है कि यहाँ पर बहुत सारा उथल पुथल हुआ है। और वो पहला जो उथल पुथल जो स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था ऐसा, आप लोग जानते हैं शायद बहुत कोई, कि जब वो सीएम बने, सीएम बनने का अवसर कब मिला, जब हेमंत सोरेन जी ईडी के छापेमारी के बाद गलत साबित हुए तो वो जेल चले गए। जेल होने के बाद चंपा सोरेन को मौका मिला, और इसीलिए मौका मिला क्योंकि ये अभी तक का जेएमएम का सबसे कर्मठ नेता थे और वो बहुत पहले से जेएमएम के साथ जुड़े हैं और बहुत सारा आंदोलन किए हैं। तो इसीलिए एक ऐसा कैंडिडेट बचा जो जेएमएम का सबसे पुराना हो और अपना विधानसभा से वो हमेशा जीते हुए हैं। इसी की वजह से हेमंत सोरेन जी ने इनको अपना सीट दिया, यानी सीएम बनाया। और इसके बाद 5 महीना कार्यकाल में रहे और 5 महीना के बाद सडनली इनको ये इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देने का रीज़न कुछ है, वो हम लोग डिटेल्स नहीं बता पाएंगे, बट जब इस्तीफा दिए, इस्तीफा देने के बाद उनका मन में एक ऐसा आया कि हमको जेएमएम पार्टी ने सम्मान नहीं दिया। जेएमएम पार्टी का बात है तो वो कांग्रेस को लेकर चलती है और जेएमएम जो है अपना गठबंधन सरकार चलाती है। तो इसी की वजह से इनका थोड़ा सा मन में नाराज़गी जताया, और इसके बाद अचानक लगभग 2 सप्ताह में डिसीजन लेके उन्होंने
अपना जेएमएम पार्टी को अलविदा कहा और अपना नया पार्टी जो है वो बीजेपी, जो सेंट्रल की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, इसको लेके अपना राजनीतिक करियर चेंज किया, यानी जेएमएम को रिजाइन किया और बीजेपी को ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग इस चीज़ से आहत है क्योंकि सरायकेला विधानसभा में बहुत सारे इनके प्रिय जनता है, इनको बहुत कोई चाहता है, बहुत कुछ हेल्प भी करते हैं, बट इन लोग जो है वो अपना आदिवासी नेता को खो चुके हैं और अभी जो है जो जेएमएम में जैसा उनको इज्जत मिल रहा था, अभी बीजेपी में जाके उस तरह का इज्जत अभी नहीं है। तो ये जो है पहला उथल पुथल जो हुआ हमारा यहाँ झारखंड राज्य में, पहला विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी अदल बदल का जो सिलसिला है वो यहाँ से चालू हुआ। अब इसके बाद बात आती है चुनाव की। जब विधानसभा चुनाव ऐलान हो चुका है और वो ऐलान होने के पहले ही जब बीजेपी हो गया या कोई भी पार्टी है वो अपना प्रत्याशी घोषित कर रहा था, तो प्रत्याशी घोषित करने के लिए जेएलकेएम पार्टी ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया, जबकि वो इस क्षेत्रीय पार्टी है, बट यहाँ पे वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में, तो वो पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके बाद बारी आती है बीजेपी के। बीजेपी जैसे ही अपना प्रत्याशी घोषित किया तो सबसे ज़्यादा हॉट सीट के लिए उन सरायकेला विधानसभा से जो नए पूर्व सीएम चंपा सोरेन अपना पार्टी में ज्वाइन किए जेएमएम छोड़ करके, तो उनको सीट मिला। तो जैसे ही उनको ये सीट मिला तो उससे पहले जो बीजेपी में मौजूद थे बहुत सारे कर्मठ नेता जो बीजेपी के थे, उन्होंने आस लगाया हुआ रखा था कि हमको अभी इस सरायकेला से बीजेपी से विधानसभा सीट का हक मिलेगा। बट जैसे ही वो बीजेपी में सीएम आए, पूर्व सीएम जो है चंपा सोरेन जी है, तो उसके बाद ही उन लोगों का जो सपना है वो टूट चुका है। इसके बाद क्या किया जाए, तो उन लोगों ने डिसाइड किया फिर पार्टी बदलने का। यहीं से पार्टी बदलने का सिलसिला जारी हुआ सरायकेला खरसवां से, और वो जो पार्टी बदलने का जो सिलसिला है वो पूरा झारखंड का हर विधानसभा में लगभग चल गया। जैसे लुइस मरांडी का बात करते हैं, फिर उसी प्रकार से बहुत सारे बड़े नेता जो है बीजेपी के वो जेएमएम में चले गए। इसके बाद ये जैसे ही हुआ तो उसके बाद और एक बड़ा चेंजेस देखने को मिला। सरायकेला विधानसभा में जेएमएम का कोई बड़ा उम्मीदवार नहीं है, जो ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो जेएमएम को संभाल सके और अपना जीत दर्ज कर सके। तो इसके लिए हेमंत सोरेन ने अपना इस फील्ड में अपोजिट में चंपा सोरेन का विपरीत में उनके अपोजिट में जो लड़ते थे बीजेपी में पहले, वो गणेश महली जी थे। तो गणेश महली जी को सडनली लगभग एक दिन पहले ही रात में जेएमएम में शामिल होता है और दूसरा दिन उनको टिकट देके प्रत्याशी का नॉमिनेशन यानी प्रत्याशी का नामांकन दर्ज कराया जाता है। इसके बाद से और मामला गंभीर हो गया, और ये मामला गंभीर इसीलिए है कि सब कोई जानता है कि सरायकेला विधानसभा हॉट सीट है। यहाँ का जो विधानसभा का जो रणभूमि है ये बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि अभी जो सरायकेला विधानसभा का जो प्रत्याशी दोनों है, दोनों ही दमदार है, और ये अभी के खिलाड़ी नहीं है, ये बहुत पहले के खिलाड़ी हैं। ये गणेश महली बीजेपी से लड़ते थे और चंपा सोरेन जेएमएम से लड़ते थे, बट अभी जो दल बदलू दोनों है, दल बदलू दोनों फिर से उसका अपोजिट में लड़ रहे हैं, यानी रणभूमि वही है, रणनीति अलग है और सिंबल अलग है। इसका मतलब क्या है, आप लोग समझ रहे हैं कि झारखंड का जो राजनीति है किस हद तक चली गई है, और पार्टी दल बदलू नेता कितने हैं और कैसे हैं, और बड़ा से बड़ा पार्टी को छोड़ करके अपना विधायक सीट लेने के लिए मर रहे हैं। तो समीकरण और विश्लेषण जो सरायकेला विधानसभा का हॉट सीट इसीलिए कहा जा रहा है। अब बात करते हैं कि गणेश महली का दावेदारी जो है वो जनता के लिए क्या रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो गणेश महली है वो बीजेपी से लड़े और चंपा सोरेन है वो जेएमएम से लड़े, तो उनका वोटर्स जो है अब क्या सोचेंगे, कैसे होगा, आने वाला समय में यहाँ पर बाजी कौन मारेगा वो कैसे पता चलेगा। बात है यहाँ का जो पॉपुलेशन है आदिवासी बहुल इलाका है, और साथ में जो जमशेदपुर के बगल में जो सरायकेला का जो सीमा घुसा हुआ है, शहरीकरण जो हुआ है उसमें बीजेपी के सपोर्टर्स है,
वहाँ जितने भी आदितपुर वगैरह में है उसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं जो जेएमएम को अपना पार्टी मानते हैं। तो बात है उस जगह की, तो उसमें बीजेपी को मिलेगी और जेएमएम को भी मिलेगी। और आदिवासी बहुल इलाका में हमारा जो राजनगर प्रखंड है उसमें भी उनको मिक्स वोट मिलेगा, आदिवासी का वोट भी मिलेगा गणेश महली, क्योंकि दोनों आदिवासी नेता है। गणेश महली को भी कुछ मिलेगा और कुछ चंपा सोरेन जी को भी मिलेगा। बाद में बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो है कुर्मी समाज के, महतो समाज के, तो वो अपना जारामदा को वोट देने का दावा करते हैं। और ये जहाँ तक लगता है वो सरायकेला का भीड़ और जितना भी रैली है उसी से पता चलता है, या बहुत सारा सोशल मीडिया का जो वायरल वीडियो है उसी से पता चलता है। तो इस तरह से ये सबसे हॉट सीट होने के बाद भी अभी 3 राजनीतिक पार्टियां जो है यहाँ अपना किस्मत आजमाने के लिए 2024 विधानसभा चुनाव का रणभूमि में उतरे हैं। तो ये बात जो है साबित होता है, जो हमारा जो फीडबैक है जनता से लिया हुआ है, यही फीडबैक को लेते हुए उसको संयम में रखते हुए हम लोग अभी, या मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उस आधार पर आधारित है। और रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे पास रिकॉर्ड है, जैसे कि आप शुरू में देखें कि यहाँ पे सबसे पहले से ही जो दबदबा रहा है जेएमएम का दबदबा रहा है। इसीलिए पूरा हम लोग का इंडिया में, भारत में सब जानता है कि जो सरायकेला विधानसभा जो है, कोल्हान जो है, वो आदिवासियों का गढ़ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये विश्लेषण का जो एक समीक्षा और एक जो हम लोग का जो समरी निकला वो यही है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिले और हमारा वीडियो आपके मोबाइल तक पहुँचे, यूट्यूब तक पहुँचे, या कोई भी सोशल मीडिया तक पहुँचे। तो चलिए और एक बार लास्ट में हम लोग आप सबों को जोहार करते हैं। धन्यवाद।